हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल। इंडेक्स व्यू फॉर 18 सितंबर 2025 थर्सडे को मार्केट किस तरीके से चल सकती हैं, कौन से लेवल्स इंट्राडे के अंदर देखने को मिल सकते हैं, एंड बात करें शॉर्ट टर्म की तो शॉर्ट टर्म के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी का आपके सामने 5 मिनट का चार्ट ओपन है। अगर आपने कल की मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखी हो तो उसके अंदर आपको क्लियर बताया था, अगर मार्केट आपकी यहाँ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगी तो ऊपर की तरफ के आपके टारगेट्स होंगे 25,350 टू 300, मीन्स 25,300 टू 350 तक के टारगेट इंट्राडे के अंदर निकाल के दे देगी। वही हुआ, मार्केट आपकी ऊपर गई एंड उन्हीं लेवल्स के आसपास 25,300 के आसपास आपकी मार्केट आके सेटल हो गई। ये तो बात हुई आज की। अब बात करते हैं कल की कि कल आपको निफ्टी के अंदर कौन से लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम जाते हैं इसके वीकली चार्ट के ऊपर। निफ्टी का वीकली चार्ट आपको क्या बताता है, देखिए। वीकली चार्ट के ऊपर जो हमने पहले लेवल्स मार्क किए थे, हमने देखा था कि नीचे की तरफ आपका 24,850 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मार्केट को हम ऐसे बुलिश मार्केट ट्रीट करेंगे। एंड मार्केट ने बुलिशनेस दिखाई भी है, क्योंकि आप करंट की जो वीकली कैंडल है उसको देखोगे तो वो आपकी हाईली बुलिश है एंड उसने ऊपर की तरफ का जो हमारा लेवल था 25,300 उसको भी अचीव किया है। अब आगे वीकली चार्ट के ऊपर क्या दिखता है, देखिए। अगर आपकी निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगी तो ऊपर की तरफ आपकी निफ्टी 25,650 तक के लेवल्स के ऊपर स्ट्रेच हो सकती है, मीन्स निफ्टी 25,650 तक जा सकती है। और हम वीकली चार्ट के ऊपर क्या कर सकते हैं, जो हमारा नीचे का सपोर्ट था 24,850, इसको हम ऊपर बढ़ा के कर देते हैं 25,000। अब हमारा 25,000 क्रूशियल सपोर्ट बन गया है। जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर है, निफ्टी बुलिश है। 25,000 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो हम सोचेंगे कि आगे हमें क्या करना है। अब देखते हैं इसके डेली चार्ट को। निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर क्या कहानी नज़र आती है, देखिए। निफ्टी का डेली चार्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कल आपको जो ब्रेकआउट मिला था, जो आपका ये हाई था, इसको इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया था। ऊपर की तरफ का सिंपल सा टारगेट था 25,300, उसको अचीव कर दिया है। अब आप डेली चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो आपकी निफ्टी यहाँ से 650 तक जा सकती है। 25,650 तक के टारगेट्स निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके बीच में एक जगह के ऊपर आती है आपकी हल्की सी रेजिस्टेंस। वो कहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो लेवल है 25,500, जो आपका ये वाला लेवल है, यहाँ पे आपकी हल्की सी रेजिस्टेंस है। मीन्स अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर चलती है, हो सकता है 25,500 के आसपास आके अटके। अगर इसको भी ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आपको 25,650 तक के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। नीचे जो आपका 25,150 का लेवल था, वो आपका अब काम करेगा ऐसे सपोर्ट की तरह। एंड 25,000 के ऊपर हमारी मेन जो सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारी 25,000 के ऊपर है। अब बात करते हैं इंट्राडे की। इंट्राडे में कौन से लेवल्स देखने को मिलेंगे। 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं एंड देखते हैं। देखिए, सिंपल सा है। अगर आप पीछे की तरफ जाके देखो तो एक लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो है आपका 25,400, जो आपका ये वाला लेवल है। एक हमने इस लेवल को मार्क किया। अब हमें क्या देखना है, अगर मार्केट आपकी कल यहाँ पे ओपन होके ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करती है तो ऊपर की तरफ आपको सबसे पहले लेवल देखने को मिलेगा 25,400। हो सकता है मार्केट आपकी यहाँ पे आके इंट्राडे के अंदर अटके, लेकिन अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, T2 टारगेट होगा आपका 25,500। मीन्स मार्केट आपकी इन दो लेवल्स तक ऊपर की तरफ जा सकती है। वहीं पे अगर मार्केट नीचे की तरफ चलना स्टार्ट करती है तो नीचे की तरफ का आपका सबसे पहला टारगेट होगा, वो होगा आपका 25,250। आपकी निफ्टी यहाँ पे इस लेवल के ऊपर आ सकती है। एंड फर्दर अगर इसको भी नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ आपको दूसरा टारगेट देखने को मिल जाएगा, वो होगा आपका 25,200। 25,200 तक मार्केट आपकी निफ्टी नीचे तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स का चार्ट आपको क्या कहानी बताता है। सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर आते हैं, वही सेम लेवल्स जो आपको कल बताए थे कि ऊपर की तरफ आपको 82,700 टू 82,800 यहाँ तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, वही आपको देखने को मिले हैं। अब जाते हैं इसके हम वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट क्या बताता है, देखिए। वीकली चार्ट के ऊपर सिंपल निफ्टी के चार्ट की तरह ही सेंसेक्स भी आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नीचे की तरफ आपका 81,000 के आसपास आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ऊपर की तरफ अगर आपकी मार्केट चल रही थी तो 82,000 के लेवल को ब्रेक करके मार्केट आपकी ऊपर की तरफ निकल गई है। अब हमें क्या देखना है,
ऊपर की तरफ का जो लेवल है 82,800, मार्केट अभी भी उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई है ऊपर की तरफ। अगर मार्केट इसको, सेंसेक्स है जो आपका, वो इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करके निकल जाता है तो जो ये वाले लेवल्स हैं, मीन्स ऊपर की तरफ 84,000, सेंसेक्स वीकली चार्ट के ऊपर 84,000 तक चला जा सकता है अगर नीचे की तरफ का जो 82,800 टू 830 के लेवल्स को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो। और हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो हमारा नीचे की तरफ का 81,000 के आसपास का जो सपोर्ट था, हम इसको शिफ्ट करके ऊपर की तरफ कर देंगे एंड ऊपर की तरफ का जो हमारा नया सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 82,000। अब 82,000 हमारी क्रूशियल सपोर्ट बन गया है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मार्केट बुलिश है। अब देखते हैं इसके डेली चार्ट को। डेली चार्ट के ऊपर सेंसेक्स क्या बताता है। डेली चार्ट के ऊपर आते हैं। देखिए, निफ्टी की तरह ही सेंसेक्स का डेली चार्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वही इस ब्रेकआउट के बाद आपको एक फॉलोअप कैंडल मिली है एंड ऊपर की तरफ मार्केट ने मूव किया है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, देखिए ऊपर का एक लेवल है 82,800। अगर इस लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो सबसे पहला लेवल आता है 83,000। मीन्स अगर मैं इस जोन को आपके सामने हाईलाइट करूं, जो ये वाला जोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, हो सकता है सेंसेक्स आपका यहाँ पे जाके हल्का फुल्का अटके, लेकिन अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाता है तो ऊपर की तरफ आपको क्लियर टारगेट दिखते हैं 84,000 के। नीचे की तरफ आपका 82,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब बात करते हैं इंट्राडे की। इंट्राडे में कौन से लेवल्स देखने को मिलेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर आते हैं एंड देखते हैं। देखिए, अगर सेंसेक्स यहाँ कहीं पे ओपन होता है एंड ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करता है तो ऊपर की तरफ का जो आपको सबसे पहले बताया है 82,800, हमें इस लेवल को देखना है। अगर इसको ब्रेक करती है तो ऊपर की तरफ आपको 83,000, जो आपके ये वाले लेवल हैं, मार्केट निकाल के दे देगी। यहाँ तक के लेवल आपको इंट्राडे के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ से उल्टा होता है, आपकी सेंसेक्स नीचे की तरफ चलना स्टार्ट करती है, तो नीचे की तरफ आपको कौन से लेवल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला लेवल है वो है ये 82,500 के आसपास, आप मान लो 82,500 टू 82,550, यहाँ तक आपकी सेंसेक्स नीचे की तरफ स्लिप हो सकती है। एंड फर्दर अगर इससे भी नीचे आती है तो आपका यहाँ पे 82,400 के आसपास आपका दूसरा सपोर्ट खड़ा है। तो नीचे की तरफ के लिए आपके टारगेट्स हैं 82,300 टू 82,500। इन लेवल्स के ऊपर मार्केट जा सकती है। ऊपर की तरफ 82,800 को पहले ब्रेक करना होगा एंड उसको ब्रेक करती है तो 83,000 तक सेंसेक्स निकल सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर भी जैसे कि कल की मार्केट एनालिसिस के अंदर आपको बताया था, डिट्टो इसने ऊपर की तरफ 55,500 ये आपको टारगेट दिया था, मार्केट ने वो आपको निकाल के दिया है। अब इसके अंदर आगे क्या हो सकता है, देखिए इसके वीकली चार्ट के ऊपर जाके देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर क्या दिखता है। जैसा कि आपको बताया था कि कल अगर हम इसके चार्ट को देखते तो इसका एज़ कम्पेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स, बैंक निफ्टी का चार्ट हल्का सा वीक था, क्योंकि इसमें हमें ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट नहीं मिल रहा था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ब्रॉडर मार्केट आपकी स्ट्रॉन्ग है, उन्हीं के साथ आपकी बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ निकल जाएगी एंड वही इंडिकेट कर रही है जो आपकी करंट वाली वीकली कैंडल है, वो ये आपकी स्ट्रॉन्गली बुलिश है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, देखिए ऊपर की तरफ आपका 55,500 इस लेवल के आसपास आपकी मार्केट पहुंच गई है। अब क्या होगा, अगर इससे ऊपर मार्केट निकलती है तो इससे ऊपर आपको क्लियर टारगेट दिखता है 56,000। आपकी बैंक निफ्टी 56,000 के ऊपर जा सकती है एंड अगर इसको भी ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो जो ये वाले लेवल्स हैं ये आपको आगे मार्केट निकाल के दे देगी। अब क्या होगा, जो आपका वीकली चार्ट है इसके ऊपर हम और क्या कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा नीचे की तरफ का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 54,500 के आसपास, हम इसको शिफ्ट करके ऊपर की तरफ कर सकते हैं एंड ऊपर हम इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, 55,000 के आसपास अब हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मीन्स जब तक बैंक निफ्टी 55,000 के ऊपर है तब तक हमारी बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, बुलिश है। उससे नीचे जाएगी तो हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। अब जाते हैं इसके डेली चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आपको क्या बताता है। सेम निफ्टी एंड सेंसेक्स की तरह बैंक निफ्टी का चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है। क्लियरली ऊपर के टारगेट दिखते हैं 56,000 तक के। अगर यहाँ से ऊपर निकलती है तो जो ये वाला टारगेट आपका 56,000, यहाँ तक बैंक निफ्टी पहुँच सकती है। नीचे की तरफ आपका 55,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब बात करते हैं इंट्राडे की।
इंट्राडे में कौन से लेवल्स देखने को मिलेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर जाते हैं एंड देखते हैं। देखिए, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करती है, 55,500 वाले लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलती है, तो ऊपर के जो आपके लिए सबसे पहले लेवल्स हैं वो हैं आपके ये, जो आपका ये वाला लेवल है 55,800, यहाँ तक के लेवल बैंक निफ्टी निकाल के दे देगी। इसके बीच में एक हल्की सी रेजिस्टेंस आती है 55,650 के आसपास। मीन्स अगर मार्केट बैंक निफ्टी आपकी यहाँ से ऊपर चलती है, ऊपर की तरफ हल्की सी रेजिस्टेंस फेस करेगी 55,650 के आसपास, इसको क्रॉस करेगी तो 55,800 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे अगर नीचे की तरफ आती है तो सबसे पहला टारगेट होगा 55,250 एंड फर्दर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ा है 55,000 के ऊपर। ओके, अगर हम एक बार जल्दी से देखें कि हमारे कौन कौन से लेवल्स हमने देखे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर सिंपल है, नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा पहला होगा 55,250, यहाँ पे हो सकता है मार्केट आपके सपोर्ट ले, लेकिन अगर इसको भी नीचे की तरफ तोड़ती है तो 55,000 के ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर चलती है तो मार्केट हल्की सी अटक सकती है 55,650 के आसपास, लेकिन अगर इसको भी तोड़ के निकलेगी तो 55,800 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के ऊपर के जो लेवल्स हैं, ऊपर का सबसे पहले लेवल देखना होगा 82,800 को ब्रेक करती है या नहीं। इसको ब्रेक करेगी तो 83,000 यहाँ तक के लेवल मार्केट निकाल के दे देगी। नीचे चलती है तो नीचे का सबसे पहला लेवल आता है 82,500, इसको ब्रेक करती है तो नीचे 82,400 तक के लेवल सेंसेक्स निकाल के दे देगा। निफ्टी के ऊपर आते हैं, निफ्टी वाले जो लेवल्स हैं वो हैं आपके, यहाँ से ऊपर चलेगी तो 25,400 के ऊपर हल्का सा रेजिस्टेंस है, पहले इसको अचीव करेगी, इसको अचीव करके ऊपर निकलती है तो 25,500 तक निकाल के दे देगी। नीचे आती है तो 25,250 का आपका पहला सपोर्ट है, वहाँ से भी फर्दर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो 25,200 तक मार्केट नीचे की तरफ स्लिप हो जाएगी। तो ये थी मार्केट एनालिसिस के सिंपल से वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना कि कल के लिए आपके मार्केट के व्यूज़ क्या हैं, कि मार्केट आपकी बुलिश रहेगी, बियरिश रहेगी या साइडवेज रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।